तो टाइम हो चुका है रात के 9 और इसलिए हमको आज का करंट अफेयर पढ़ना है। तो स्टार्ट करते हैं हम पहला टॉपिक। उससे पहले अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए और पहली बार चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब। और अगर आप रोज़ करंट अफेयर पढ़ते हैं जो भी मैं यहाँ पे प्रोवाइड करा रहा हूँ तो आप मेरा यकीन मानिए कि इसमें जो भी आगामी आपकी जो प्रतियोगी परीक्षाएँ होने वाली हैं उनमें आपको इसमें से 90% आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये मेन करंट अफेयर हैं। मैंने 2-3 वेबसाइट हैं उनसे उठा के इनको बनाया है। तो आपको एक ही जगह ये सब कुछ मिल रहा है, तो आप इसका फ़ायदा उठाइए। तो स्टार्ट करते हैं हम आज के टॉपिक का, जो कि हमारा करंट अफेयर से रिलेटेड है। और इसमें है हमारे आज 4 टॉपिक, जो कि है इसमें से पहला सेज पोर्टल आपको दिख रहा होगा, दूसरा आता है ऑपरेशन सागर आरक्षण सेकंड, तीसरा आता है INS संधायक और फोर्थ आता है हमारा नैनो यूरिया लिक्विड। तो नैनो यूरिया लिक्विड, INS संधायक, ऑपरेशन सागर आरक्षण सेकंड और सेज पोर्टल, तो इन चारों के बारे में आज पढ़ेंगे। पहला आता है हमारा सेज पोर्टल, जिसको बेसिकली बनाया गया है सीनियर व्यक्तियों के लिए, यानी कि बुज़ुर्ग व्यक्तियों के लिए। और इसकी जो फुल फॉर्म है वो है सीनियर केयर एजिंग ग्रोथ इंजन। और मंत्रालय कौन सा है इसका, देखो क्वेश्चन में मंत्रालय पूछा जाता है, इसलिए मैंने यहाँ पे इसको इंक्लूड किया है। मंत्रालय है सामाजिक न्याय एंड अधिकारिता, इंग्लिश में इसको बोला जाता है सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। और इसके इस समय मंत्री कौन है, तो वह श्री थावर चंद गहलोत जी इसके मंत्री हैं। और इसको बोला जा रहा है वन स्टॉप एक्सेस। अब ये क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि एक ही पॉइंट पर आपको यानी कि बुजुर्ग व्यक्तियों को सारे की सारी जो सुविधाएं होती हैं वो यहाँ मिलेंगी। अच्छा, बात आती है देखभाल के लिए तो बनाया गया है, तो देखभाल करेगा कौन, तो वो करेंगे जो स्टार्टअप होते हैं, वो इसकी देखभाल करेंगे। और उनको चूज़ कैसे किया जाएगा वो सारी बातें बात की हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम दूसरा करंट अफेयर, जिसका नाम है ऑपरेशन सागर आरक्षण सेकंड। अगर इसको हम एक लाइन में समझें तो ये है भारत और श्रीलंका से संबंधित। भारत और श्रीलंका की जो सेना है, जो भारत की कोस्ट ICG जिनको बोला जाता है, भारतीय तट रक्षक, तो ICG और श्रीलंका के अधिकारी मिलकर एक कोलंबो के पास समुद्र में आग लग गई थी 25 मई 2021 को, तो उसको बुझाने का प्रयास कर रहे हैं। तो उसी का नाम इन्होंने दे दिया है ऑपरेशन सागर आरक्षण सेकंड। बात करते हैं थर्ड की, जो कि INS संधायक अपनी तरीके का पहला स्वदेशी और सबसे पुराना हाइड्रोग्राफिक जहाज़ है। और चर्चा में यह सिर्फ इसलिए है क्योंकि इसको रिटायर किया जा रहा है 40 सालों की सेवा देने के बाद। फोर्थ आता है हमारा, जो कि इम्पोर्टेंट है, आज का मोस्ट इम्पोर्टेंट है, नैनो यूरिया लिक्विड। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट इसलिए बन जाता है क्योंकि ये है विश्व का पहला ऐसा है जो नैनो यूरिया लिक्विड है, और इसलिए ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट बन जाता है। बात आती है इसको बनाया किसने है, तो बनाया है इसको भारतीय किसान उर्वरक सहकारी लिमिटेड ने बनाया है, जिसको हम इफ़को भी बोला जाता है, IFFCO। और इफ़को की जो स्थापना हुई थी वो आपको पता होना चाहिए, तो वो हुई थी 1967 की इसकी स्थापना हुई थी। और जो नैनो यूरिया लिक्विड है आपका, ये क्या करेगा, ये बेसिकली आपका है जो पौधों को नाइट्रोजन प्रदान करने का काम करेगा। अगला एक पॉइंट इससे यहाँ से ये आता है कि देखो, हमको इस भारत को क्योंकि यूरिया आयात करना पड़ता है हमेशा अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, तो वहाँ पर ये सहयोग देगा, क्योंकि विश्व का पहला है और भारत में बन रहा है, तो कहीं ना कहीं इससे भारत को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। और साथ ही साथ पर्यावरण को संरक्षण में भी इसको फ़ायदा मिलेगा। अच्छा, आजकल आपने देखा होगा एक सस्टेन डेवलपमेंट जो वर्ड है बहुत यूज़ में आ रहा है। तो सस्टेन का मतलब क्या होता है, अगर आपको नहीं पता, सस्टेन का मतलब होता है अपनी भावी पीढ़ियों को, यानी कि फ्यूचर की जो जनरेशन है उनके लिए आज की जो वस्तुएं हैं, जैसे कि जल वगैरह हो गया, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, फ्यूल हो गया, ईंधन जिसको बोलते हैं, तो उनको आने वाली फ्यूचर की जनरेशन के लिए बचा के रखना। तो बस मिलते हैं अगले वीडियो में।